आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि HTML में हम इमेजेस को किस तरह से यूज कर सकते हैं। इमेज टैग क्या होता है और किस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पे हम क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा टाइटल में इमेज इन HTML। इमेज के लिए हम क्या करते हैं, IMG टैग को यूज करते हैं। IMG टैग में हमें कौन कौन से दो एट्रीब्यूट होते हैं जो हमें ज़रूरी यूज करने चाहिए। एक तो है कि ये तो मतलब कंपलसरी है, इसके बिना कोई इमेज लगेगा ही नहीं। जो SRC एट्रीब्यूट होता है, इसके बिना कोई इमेज हम नहीं लगा सकते। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारी HTML वाला फोल्डर है उसके अंदर हमने तीन चार इमेज ले रखे हैं कि एक envelope डॉट png, होम डॉट png, लोगो डॉट png और यूजर डॉट png। अगर हम यहाँ पे अगर लोगो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे लोगो डॉट png लगाएंगे। इसके बाद ये क्या करेगा कि जैसे ही हम यहाँ पे ब्राउजर में इसका आउटपुट देखेंगे तो ये हमें हमारा लोगो जो होगा वो शो करा देगा। बट यहाँ पर अभी इसने कोई साइज नहीं डिफाइन किया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे हम लोगो में कोई भी चेंजेस कर दें, कि अगर लोगो वाली फाइल हमें नहीं फाइंड हो रही है तो वहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं दिखाएगा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्टरनेट टेक्स्ट। ठीक, अल्टरनेट टेक्स्ट, आल्ट से इसे हम डिनोट करते हैं, आल्ट। इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे लिखा लोगो। ठीक, अगर लोगो लिखा, लोगो लिखने के बाद में ये क्या करेगा कि ये अभी नहीं शो होगा। ये अल्टरनेट जो टैग है वो अभी नहीं शो होगा। क्योंकि वो इसलिए नहीं शो होगा, अभी हमारे हमें फाइल मिल रही है। जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे हमने इसका लोगो लोगो का लोग डॉट पी किया, लोग डॉट पी की यहाँ पर कोई भी फाइल है नहीं। तो ये क्या करेगा कि अब हमें फाइल तो मिलेगी नहीं। फाइल नहीं मिलेगी तो ये हमें टेक्स्ट दिखा देगा कि लोगो, जो भी टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है वो हमें शो कर देगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दें कोड क्यूब्स लोगो, तब ये क्या करेगा, कोड क्यूब ऐसे यही टेक्स्ट हमें दिखाएगा, कोड क्यूब लोगो, कोड क्यूब लोगो। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो इमेज तुमने लगाई है वो फाइल हमें फाइंड नहीं हो रही, यहाँ पर वो फाइल है नहीं। इसीलिए ये इस तरह से, क्योंकि ये लॉग डॉट पी एन कोई यहाँ पे फाइल है ही नहीं। इस तरह से अब हम इसे क्या करते हैं कि अगर लोगो डॉट पी करते हैं तो ये जो अल्टरनेट टेक्स्ट है हमारा, ये क्या होगा, ये हमें शो नहीं होगा। जैसे ही हम इस पे करेंगे ये हमारा फिर से गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी मतलब हाइट और विड्थ को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि ये है हमारा, यहाँ पे हाइट और विड्थ इसने जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी होगी वो ले ली, कि जिस साइज का इमेज है उस साइज का ले रहा है। ये 500 पिक्सल के लगभग का कुछ था लोगो, 512 पिक्सल का ही वही। अगर इसका हम क्या करें कि अगर हम इसका विड्थ है उसे हम क्या करें कि 200 पिक्सल कर दें। विड्थ को अगर हम 200 पिक्सल करते हैं तो ये क्या करेगा कि जो हमारी विड्थ 200 पिक्सल। बट अब यहाँ पे ये समझ में देखने में आ रहा है कि ये इसने हाइट क्यों अपने आप से ली। कि हमारा जो ये लोगो है ये स्क्वायर शेप में है, जब हमने इसकी विड्थ ने हाइट उसके एस्पेक्ट रेशियो के इक्वल में ले ली है कि 200 200, वो मतलब अपने रेशियो उसने नहीं चेंज किया, उसने अपना जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो नहीं चेंज किया, वो उसने अपना हाइट और विड्थ मैनेज कर ली। जैसे अगर हमने हाइट विड्थ को कम किया तो उसने हाइट भी कम कर ली। बट अगर अगर हम यहाँ पे हाइट का यूज करें तो हम इसकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे विड्थ टैग हमने यूज किया था, विड्थ एट्रीब्यूट। ठीक, टैग ने विड्थ एट्रीब्यूट का हमने यूज किया था। इसी तरह से अगर हम हाइट एट्रीब्यूट का यूज करें तो हम इसकी हाइट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे हाइट लिया, हाइट के अंदर अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू हाइट में दे दें 300 पिक्सल, तब ये क्या करेगा, 300 पिक्सल देने पर ये हमें इसकी जो हाइट होगी वो इंक्रीज कर देगा। हाइट इसने इंक्रीज कर दी और जो हमारा इमेज था वो स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच मतलब नीचे के लिए खिंचता गया है इस तरह से। अगर हम यहाँ पे करते हैं कि जो हमें साइज ज़रूरत होता है उस साइज का हम इसे कर सकते हैं। बट यहाँ पे खिंच गया है, इसके लिए हम CSS में इसे स्ट्रेच को सही कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं हम करेंगे। या तो हम यहाँ पे इसे क्या कर सकते हैं कि स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके इसका स्ट्रेच जो है वो हम सही कर सकते हैं।
बट हम यहाँ पे उस चीज़ को नहीं करने वाले हैं, वो हम CSS में देखेंगे कि और भी क्या क्या इस पे हो सकता है, किस तरह से हम बॉर्डर लगा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम CSS वाले पार्ट में देखेंगे। ये हो गया हमारा यहाँ तक कि एक इमेज को हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी हाइट हटाएं तो ये बिल्कुल नॉर्मली हमें शो होने लगेगा, जो इसका नॉर्मल साइज था उसमें हमें ये शो होगा। इसी तरह से हम इसकी हाइट कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं SRC सेट। SRC सेट क्या होता है, इसमें हम मल्टीपल इमेजेस को यूज कर सकते हैं कि जिस हिसाब से हमारी स्क्रीन का साइज घटेगा बढ़ेगा, उस अकॉर्डिंग ही ये क्या होगा कि हमें इमेज शो कराएगा। कि हम मल्टीपल इमेज भी शो कर सकते हैं, एक ही इमेज है उसको हम मल्टीपल रेजोल्यूशन में शो कर सकते हैं। इस तरह से ये वर्क करता है SRC सेट। SRC का मतलब होता है सोर्स सेट, सोर्स को हम सेट कर सकते हैं, ठीक। तो सोर्स को सेट करने के लिए जैसे हम पहले यहाँ पे फाइल ले रहे हैं home.png। अगर हमने ये home.png वाली फाइल ली, अभी ये हमें शो भी नहीं होगी, ये फाइल हमें नहीं शो होगी। यहाँ पे जैसे हम, हाँ हो जाएगी SRC, जैसे हमने SRC लिया था उसी तरह से, क्योंकि एक तो सेट ही हो गया है home.png, एक हमने फाइल दे दी है यहाँ पे, तो इसने एक फाइल को हमें सेट कर दिया है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे अदर फाइल्स को भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर अभी हम छोटी स्क्रीन पे जाएं तब भी हमें सेम ही इमेज मिलेगा, बड़ी स्क्रीन पे जाएं तब भी, ये स्क्रीन का साइज बड़ा हुआ तब भी वो सेम इमेज मिलेगा। बट यहाँ पे मल्टीपल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बिट्स देंगे, जैसे 480W कि मतलब 480 के ऊपर ये हमें इमेज नहीं शो करेगा। जब अब यहाँ पे अगर हम इसे, अब जैसे ये है यहाँ पे ये हमें शो करेगा, बट अगर जैसे ही हम इसे 480 से ऊपर जाएंगे ये हमें आल्ट टैग दे दे। आल्ट टैग भी नहीं दिया है क्योंकि अभी हमने इसके साइजेस को ही डिफाइन नहीं किया। हमने यहाँ पर तो साइज दे दिया है, बट इसके जो साइजेस होते हैं उसको हमने डिफाइन नहीं किया है कि हमें कौन सा इमेज किस साइज पे मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा दे रहे हैं कि यूजर डॉट पी, और यूजर डॉट पी को हम क्या करेंगे, अब ये क्या करेगा कि यूजर डॉट पी यहाँ पे शो करने लगेगा। अभी अगर हम इस पे जाएं, अगर स्क्रीन का साइज कम करें तब भी हमें यूजर वाला ही दिखाएगा, कि हमने यूजर वाला उसके बाद में दिया है तो बाद वाला हमें शो कर रहा है। इसके लिए हम साइजेस का यूज करेंगे, साइज यहाँ पे है, ठीक। इस तरह से इसे भी हम कर सकते हैं, जैसे इसे 480W किया है, यहाँ पे हम कर सकते हैं 800W पे ये हमें शो हो जाए। बट अभी हमने साइजेस नहीं डिफाइन किए हैं तो ये हमें हर टाइम शो होगा यही बात। यहाँ पे जैसे हमने 800 से कम भी कर दिया तब भी हमें यूजर वाला ही शो हो रहा है, होम वाला नहीं आ रहा है। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं साइजेस के। यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट लेंगे साइजेस। साइजेस में हम क्या करेंगे कि जैसे हम CSS में करते हैं, CSS में हम क्या करते हैं कि मीडिया क्यूरीज का यूज करते हैं। यहाँ पे हम मीडिया क्यूरीज के जैसे लिख रहे हैं कि मैक्सिमम बिट्स जो है वो क्या हो जाए कि 600 पिक्सल, 600 पिक्सल। इसे हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया, ये 600 पिक्सल हुई। बट अभी भी ये क्या करेगा कि 600 पिक्सल के ऊपर इसे चेंज कर देगा। वो हमने उसका मीडिया क्यूरी दे दी, अभी ये नहीं चेंज कर रहा है, 600 से नीचे भी नहीं चेंज कर रहा है, 600 से ऊपर भी चेंज नहीं कर। यहाँ पे अब जो हमने 480 दिया था उसे हमने डिफाइन नहीं किया कि अब अगर इसके बाद में हम 480 पिक्सल लिख दें, 480 पिक्सल, अब ये इमेजेस को चेंज करेगा। यहाँ पर जब भी हम स्क्रीन का साइज घटाएंगे बढ़ाएंगे तब ये हमें इमेजेस को चेंज करके शो कर। जैसे यहाँ पे ये आ रहा है यूजर वाला, क्योंकि ये 400 से ऊपर है। अब जैसे हम छोटी स्क्रीन पे आए तो होम वाला हो गया। अब जैसे हम स्क्रीन का साइज बढ़ाते हैं ये यूजर वाला हो जाएगा। बट बैक जाने पर यूजर वाला नहीं, होम वाला नहीं आएगा, यूजर वाला ही शो होगा जब तक हम रिफ्रेश नहीं करेंगे। रिफ्रेश किया तो फिर से हमें होम वाला ही मिल गया। और जब हम फिर से साइज स्क्रीन का इंक्रीज करते गए तो ये
हमें क्या हुआ कि फिर से यूजर वाला मिल रहा है, क्योंकि जो हमने 600 पिक्सल दिया उसके बाद में ये हमें मिल जा रहा है यूजर वाला। इस तरह से हम इससे साइजेस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 की जगह 3 यूज करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक थर्ड एलिमेंट हम यहाँ पे देंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक दिया है, पहला इमेज हमने दिया है 480 पे, दूसरा इमेज हमने दे दिया है कि 800 पे, और अगर हम तीसरा इमेज यहाँ पे देना चाहें, जैसे यहाँ पे सब कामा लगा के लोगो डॉट पी एन जी, लोगो डॉट पी एन जी, अब ये क्या करेगा कि हमें लोगो डॉट पी एन जी शो कराए। बट यहाँ पे अगर देखते हैं क्या करता है, देखो यहाँ पे इसने लोगो डॉट पी एन जी को 600 के बाद ही करा दिया। यहाँ पे जैसे ही हम 600 पे गए, 600 पिक्सल पे जाने पर ही इसने हमें लोगो दे दिया। जो हमारा यूजर वाला था उसको इसने क्या किया कि एलिमिनेट कर दिया, उस वाले को ये शो नहीं कराता है, डायरेक्ट जो हमारा फर्स्ट वाला है फर्स्ट वाले से थर्ड वाले पे आ रहा। होम वाला जो इमेज है इसी इमेज से डायरेक्ट इस थर्ड वाले इमेज पे आ रहा है। ये सेकेंड वाला नहीं शो करा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे विड्थ नहीं दी है। जैसे यहाँ पे हमने 480 डब्ल्यू यूज किया है, यहाँ पे हमने 800 डब्ल्यू यूज किया है, यहाँ पे हम 1000 1200 900 या 800 से ऊपर चाहे 801 ही लें, लेकिन 800 से ऊपर हमें लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे हम 1000 ले रहे हैं, 1000 डब्ल्यू अगर हमने किया, 1000 डब्ल्यू करने पे ये हमें, अब हमें ये जो थर्ड वाला हमें नहीं शो होता था वो भी शो होगा। जैसे हमने यहाँ पे यूजर वाले पे रिफ्रेश किया तो ये हुआ, उसके बाद में ये लोगो वाला आ गया। बट अगर हम बिल्कुल मिनिमम स्क्रीन पे जाएं और उससे रिफ्रेश करें तो सबसे पहले हमें होम वाला शो हुआ। अगर उससे बड़ी डिवाइस है, उससे बड़ी स्क्रीन होती है तो हमें यूजर वाला शो हो जाएगा। इसी तरह से हमें ये थर्ड वाला शो हो जाएगा। ये चीज़ हम इसलिए यूज करते हैं कि मान लो हम अगर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि जो डेस्कटॉप होता है तो वेबसाइट थोड़ा फास्ट लोड होती है, मोबाइल पे थोड़ा स्लो लोड होती है। तो स्लो लोड होने पे क्या होता है कि हमें पेज ओपन करने में, अगर कोई बड़ी फाइल है तो उसे ओपन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तब हम वहाँ पर सेम इमेज को क्या कर सकते हैं, कम रेजोल्यूशन का इमेज यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला हम मान लो कि अगर सेम ही इमेज होता, ये कम रेजोल्यूशन का होता, ये मतलब जैसे 480 पिक्सल का होता, दूसरा 800 का, फिर तीसरा मतलब 100 पर 1200 का या 1400 जितना भी हो साइज, उस अकॉर्डिंग से उसका रेजोल्यूशन इमेज का होता। एक जगह पे हमें लो क्वालिटी का इमेज देखने को मिलता, कि मोबाइल पे अगर हम देखते हैं क्या होगा कि लो क्वालिटी का भी है तो वो सही दिखाई दे जाएगा। बट अगर कोई लो क्वालिटी का इमेज हम डेस्कटॉप पे करें तो वो डॉटेड हमें नज़र आने लगते हैं, पिक्सल्स जो होते हैं वो आने दिखाई देने लगते हैं, तो वो इमेज का मतलब लुक थोड़ा खराब कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि दो, जब हमें मतलब फास्ट लोड करानी है तो हम वहाँ पे दो साइज का इमेज करते हैं, कि जैसे कम पिक्सल का साइज यूज करते हैं इमेज। और जब हमें कहीं पे एचडी का इमेज शो कराना है तो उसके लिए हम एक हाई क्वालिटी का इमेज यूज करते हैं। इस तरह से हम इसको इमेज को चेंज कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब छोटा बड़ा उसके बाद में उससे बड़ा, इस तरह से ये होता चला जा रहा है। यहाँ पे होम वाला आया, होम के बाद यूजर हो जाता है, यूजर के बाद में लोगो वाला हो जाता है। इसी तरह से ये हमने डिफरेंट इसलिए रखे हैं कि अगर हम सेम ही रखते तो सेम ही सबको दिखाई देता, तो लगता कि इमेज तो चेंज हो ही नहीं रही है। इसलिए हमने यहाँ पे डिफरेंट यूज किए। बट इनका यूज हम किसके लिए, रेजोल्यूशन के लिए करते हैं मोस्ट। अगर एक वेबसाइट है उस पर हम कंटेंट डाल रहे हैं तो कंटेंट सेम ही रहेगा, कि अगर कोई इमेज डाल रहे हैं तो इमेज सेम ही होगी, बट उसका रेजोल्यूशन अलग अलग हो सकता है। एक दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो ये इमेज बिल्कुल मतलब ऐसे ही कभी रिलोड होता है तो ब्लिंक करता है, अदरवाइज ब्लिंक नहीं करता है, कभी कभी ब्लिंक करता है। इसके लिए हम चाहते हैं कि जैसे हमारा कोई इमेज है वो बहुत ज़्यादा साइज का है, तो हम सोचते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है उसका कंटेंट पूरा लोड हो जाए, बट जो इमेज है वो बाद में फ्री टाइम में लोड होता रहे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं,
ये एक लोडिंग करके होता है। लोडिंग, अगर लोडिंग की वैल्यू हम लेजी देते हैं, लेजी देते हैं, तब ये क्या करेगा कि ये आराम से धीरे धीरे लोड होगा जब इसे टाइम मिलेगा। जैसे अगर बहुत बड़ी वेबसाइट है तो कंटेंट पहले लोड हो जाएगा, बट यहाँ पे ये इमेज जो है ये बहुत बड़े साइज का नहीं है, ये कुछ केबी का ही है, तो इसलिए ये जल्दी लोड हो जाएगा। यहाँ पे ये ओनली ब्लिंक करेगा, ये देखना यहाँ पे ओनली ब्लिंक कर रहा है कि मतलब इतने ही टाइम में ये लोड हो रहा है। अगर कहीं ज़्यादा एमबी का होता, जैसे अगर 10-15 एमबी का होता, तो उसे लोड होने में थोड़ा टाइम लगता, तो वो इस तरह से ब्लिंक भी, ब्लिंक नहीं, वो थोड़ा देर में आता है यहाँ पे, तब तक यहाँ पे ब्लैंक शो होता है। ठीक, ये हमेशा ब्लिंक कर रहा है, मतलब इसे लोड होने में इतना टाइम लग रहा है, जितनी देर ये ब्लिंक करता है उतना टाइम इसे लग रहा है। अगर इसी को हम यहाँ पे लोडिंग को क्या करें कि अगर हमें कोई इमेज है वो बहुत जल्दी चाहिए, हम चाहते हैं कि वेबसाइट चाहे ओपन हो पाए या ना ओपन हो पाए, इमेज पहले शो हो जाए, तो उसके लिए हम करेंगे एगर। एगर अगर इसकी वैल्यू देंगे तो देखना ये इमेज जो है वो लोडिंग में टाइम ही नहीं लेगा। ये देखो ब्लिंक नहीं हो रहा, क्योंकि ये अब बिल्कुल फास्ट लोड हो रहा है कि इमेज पहले लोड हो रहा है, बाकी चीज़ें बाद में हो। इस तरह से ये पूरा वर्क करेगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ऑडियो और वीडियो इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। आज हमने इमेज को इंटीग्रेट करना सीखा है कि इमेज किस तरह से इंटीग्रेट की जाती है, और इसकी जो डिजाइनिंग होती है उसको हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं सीएसएस के थ्रू। यहाँ पे जैसे हम बॉर्डर लगा सकते हैं या पैडिंग देना है, ये सारी चीज़ें सीएसएस में करेंगे। और ऑब्जेक्ट फिट, ये सारी चीज़ें भी हम, कि किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटाना है तो बैकग्राउंड किस तरह से हटाएंगे, वो भी हम सब सीएसएस में देखने वाले हैं। यहाँ पे हम ओनली बेसिक्स को सीख रहे हैं कि सबसे पहले हमें बेसिक आ जाए कि हम किस तरह से इमेज को यूज कर सकते हैं, किस किस पैटर्न में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 3 इमेजेस को यूज कर रहे हैं और एक पैटर्न में यूज कर रहे हैं। इसी तरह से ये 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते। इसी तरह से हम यहाँ पे साइजेस भी अलग अलग दे सकते थे, जैसे यहाँ पे हम दे सकते थे 800 पिक्सल, इस तरह से कामा लगा के अदर भी साइजेस दे 800 पिक्सल करने पे। जैसे यहाँ पे ये सेकंड है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले के सेकंड वाला अपने आप से लुक रहा है इस तरह से, तो इसीलिए वो चेंज हो जाता है। बट इसी तरह से हम अलग भी कर सकते हैं। अब इसने क्या किया कि मतलब डायरेक्ट से हमें यूजर वाला ही दिखा दिया है कि 800 ही है, 800 के बाद में इसने दिखा दिया, इसीलिए हम तीसरा वाला नहीं दिखाएगा, उसके लिए हमें 1000 देना पड़ेगा, कि हम इसको 800 को भी नहीं लगाते हैं तो वो अपने एक सीक्वेंस में कर रहा है। तब वो क्या करता है कि सीक्वेंस में करता है कि जैसे सबसे छोटी स्क्रीन है, सबसे छोटी स्क्रीन पे रिफ्रेश करते हैं, नहीं होम आना चाहिए, होम वाला हाँ आ गया, कि होम वाला आता है, होम वाले के बाद में क्या होता है कि यूजर हो जाता है, यूजर के बाद में लोगो हो जाता है। इस पैटर्न में ही फॉलो करता रहता है। यहाँ पर एक चीज़ देखना कि ये मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पे ये मार्जिन ले रहा है। वैसे अगर मार्जिन जीरो हम इसे करते हैं, कोई वेबसाइट बनाएंगे तो मार्जिन जीरो कर देते हैं सीएसएस में पहले ही, कि अदरवाइज ये एक्स्ट्रा मार्जिन अपने आप से ले लेता है। बाई डिफ़ॉल्ट हर ब्राउजर का अपना मार्जिन होता है, ये मतलब 16 पिक्सल के लगभग इस तरह से ये मार्जिन लेता है, तो उस तरह से वो हमको फिक्स करेंगे। सबसे पहले इसे जीरो किया जाता है, उसके बाद से अच्छा होता है। यहाँ पे हम ऑटोमेटिक मार्जिन ले रहा है क्योंकि यहाँ पे हम कोई सीएसएस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में इतना।